हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सबकी दुआओं से आप सब कैसे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो जी फ्रेंड्स, जैसे कि एक दिन पहले मेरी जो है ना खाला की बेटी मेरे घर आई थी, तो उस दिन मैंने कुछ भी नहीं बनाया था क्योंकि मेरा यही था कि इफ्तारी करेंगे और उसके बाद जो है ना बाज़ार से मैं कुछ मंगवा लूँगी। तो नेक्स्ट डे जो है ना मैं यहाँ पे बना रही हूँ बिरयानी, और इफ्तारी की थी। इफ्तारी में वही दही भल्ले, फ्रूट चाट, समोसे, रोल और शामी कबाब, सैंडविच और साथ में रूह अफ़ज़ा ये बनाया था। और उसके बाद जी मैंने डिनर भी यहाँ पे रेडी कर लिया था। तो डिनर में जो है ना मैं यहाँ पे बना रही हूँ चिकन बिरयानी, जो कि मेरी कज़न ने बोला था कि बाजी मैंने आपके हाथ की ये खानी है, आप ये बनाएं। मेरा था कि मैं वो मसाले वाली बना लूँ, जो प्याज ब्राउन करके उसके अंदर ही चावल यानी कि चिकन भी फ्राई किया और मसाला डालकर और यखनी निकाल कर वो वाली। तो उसने कहा कि नहीं जी, मैंने ये तय वाली बिरयानी आपके हाथ की खानी है। तो मैंने कहा चलो जी बस ठीक है, इसने कह दिया है तो बस मैंने यही बनानी है। तो बस यहाँ पे जी मैं बनाने लगी हूँ बिरयानी। और आपको पता है कि बहुत से लोग कहते हैं खाने वाले दो, और अब इतना ज़्यादा खाना बनाती हैं। तो मेरी जो ऊपर नेबर रहती हैं उनको भी मैंने बुला लिया था कि आप नीचे आ जाना, आज जो है ना एक साथ खाना खाएंगे। और मुझे उनसे काम भी था, काम ये था कि वो मैं आपको थोड़ा आगे जाकर बताऊंगी। यहाँ पे जी सबसे पहले मैं आपके साथ जो है ना बिरयानी की रेसिपी शेयर कर लेती हूँ। टाइम बहुत शॉर्ट था, इसलिए मैंने जो प्याज है ना वो चॉपर के अंदर ही चॉप कर लिया था, और ऑयल के अंदर प्याज को मैंने हल्का सा फ्राई किया। उसके अंदर मैंने चिकन ऐड कर दिया, चिकन ऐड करके उसको भी मैंने फ्राई किया। उसके अंदर मैंने साबुत गरम मसाले ऐड किए, लहसुन अदरक की और हरी मिर्च की मैंने पेस्ट ऐड की। और उसके बाद उसको फ्राई करने के बाद मैंने इसके अंदर जो है ना बिरयानी मसाले का पूरा एक पैकेट ऐड कर दिया। घर का मसाला मैंने कोई भी नहीं डाला। अच्छा जी, कुछ लोगों का कहना है कि जी अगर आपको कोई रेसिपी बनानी है, अच्छे खाने शेयर करने हैं तो घर के मसाले यूज़ करो ना। तो मैं बोलूँगी कि भाई 2025 चल रहा है, दौर इतना ज़्यादा बदल चुका है, ये भी मसाले हैं और घर में भी हमने मसाले जो है ना बनाकर ही ऐड करने हैं। अगर बाज़ार से आपको ऐसी बनी बनाई चीज़ हमारी सहूलत के लिए हमें मिल रही है, तो इतनी स्ट्रगल क्यों? किस लिए? क्यों? वजह तो इसलिए जो है ना टाइम की बचत के लिए मैं पैकेट वाले मसाले यूज़ करती हूँ। मुझे अच्छे लगते हैं और मुझे नहीं लगता कि कोई नुकसान है। बाकी हर इंसान की अपनी अपनी सोच होती है। अच्छा जी, मसालों से याद आया, मुझे जो है ना आप में से बहुत से लोगों ने बोला था कि आप ये मसाले ट्राई करें, इंडिया के ये करें। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोल दिया है। मुझे काफ़ी ज़्यादा कमेंट आए थे एमडीएच का जो फ्रूट चाट मसाला है ना उसका। तो मैंने ज़ईम को बोला कि ज़ईम, आप कोई भी कुवैत से आ रहा हो ना, तो आपने मुझे एमडीएच मसाला जो है ना फ्रूट चाट वाला वो मुझे ज़रूर भेजना है। और ज़ईम ने कहा ठीक है, पक्का इस दफ़ा ज़रूर भेजूँगा। अच्छा जी, यहाँ पे रेसिपी की तरफ चलते हैं। मैंने बिरयानी मसाला ऐड करने के बाद उसकी भुनाई की थी। यहाँ पे मैंने 3 टमाटर लिए थे। टमाटर जो है ना मेरे पास फ्रीज़ होते हैं, तो बस उसको थोड़ी देर मैंने पानी में डिप करके रखा था और उसके बाद इस तरह से रफली कट करके मैंने ऐड कर दिया था। क्योंकि ये बिरयानी के अंदर जब इसके साथ मसाला लगा होता है ना, तो ये बहुत ही मज़े का फ्लेवर उसमें आता है। अगर आप चाहें तो टमाटरों की पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। दही भी मैंने इसके अंदर ऐड की थी, टमाटर डालकर, दही डालकर थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको मैं रख दूँगी धीमी आंच पे पकने के लिए। और जो चिकन मेरा हो गया यहाँ पे बिल्कुल डन। और इस तरह से मुझे ये चाहिए था मसाला। ऑयल जो है साइड पे आ गया है। राइस जो है ना मैंने गरम मसाले डालकर इसको कर लिया था मैंने अच्छी तरह से बॉयल, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 90% मैंने इसको बॉयल किया था। और अब मैं इसके अंदर मसाला ऐड करूँगी, चावल ऐड करूँगी, फिर मसाला ऐड करूँगी, चावल ऐड करूँगी, और उसके बाद मैं इसको लगा दूँगी दम लगाने के बाद जो है ना मैं क्या करती हूँ, थोड़े से बॉयल राइस जो है ना जिस कढ़ाई के अंदर मैंने ये मसाला रेडी किया होता है ना, मैं वो बॉयल राइस उसके अंदर ऐड करती हूँ। उसको अच्छी तरह मिक्स करती हूँ। कढ़ाई के साथ जितना भी मसाला लगा होता है ना वो उन चावलों के साथ लग जाता है। उसी के अंदर मैं फूड कलर ऐड करती हूँ, और उसके बाद जो है ना मैं चावलों के ऊपर डालकर एक ऑरेंज कलर डार्क आ जाता है, और फिर एक येलो कलर बनाकर ना मैं वो ऐड करती हूँ। तो बस इससे ये है कि चावलों में आपको, यानी कि ये जो बिरयानी होती है तय वाली, इसमें आपको येलो कलर भी नज़र आएगा, ऑरेंज कलर भी नज़र आएगा, और साथ में वाइट राइस भी नज़र आएंगे। तो बिरयानी में जब आपको वाइट राइस भी नज़र आता है ना तो बहुत अच्छी लगती है। यहाँ पे मैंने जी शामी कबाब भी फ्राई कर लिए थे, क्योंकि मेरी फ्रेंड भी आई हुई थी। तो मैंने सोचा कि जी हम लोग जी खाना शाना खा कर जो है ना निकलते हैं शॉपिंग के लिए। मोहसिन को मैंने बुला लिया हुआ था, क्योंकि मैं मोहसिन को कहती थी कि मोहसिन तुमने जो है ना मेरे साथ जाना है। टाइम जो है ना यहाँ पे हो रहे थे रात के 9 बज रहे थे, और 9 बजे जो है ना हम लोग बस खाना खाएंगे, फटाफट खाना खा कर जो है ना हम लोग निकलेंगे शॉपिंग करने के लिए। और आज जो है ना मुझे लेना था अपनी मम्मा के लिए कुछ, और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मम्मा के लिए मैं क्या लूँ। तो फिर मैंने यही डिसाइड किया कि हनी ने मम्मा को ड्रेस दिया है और मैं मम्मा को जो है ना सैंडल दूँगी। तो बस अभी मैं चलूँगी बाज़ार। उससे पहले मैं आपको दिखाती चलती हूँ जी अपनी बिरयानी की फ़ाइनल लुक। मेरे पास ना धनिया था, ना मेरे पास फ्राई प्याज थी, बस
मैंने जो है ना इसी तरह से बिरयानी रेडी की, और जो भी आपको मैंने दिखाया बस वही सब कुछ था। इसके ऊपर अगर मैं धनिया ऐड करती, पुदीना ऐड करती और प्याज ऐड करती तो शायद और मज़े की बनती, लेकिन सच बता रही हूँ यार, बहुत मज़े की बनी थी, बहुत 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 मज़े की बनी थी। और बहुत ही सिंपल और बहुत ही ईजी रेसिपी है ये बिरयानी की। तो बस जी यहाँ पे बिरयानी जो है ना मैं प्लेट के साथ निकाल रही हूँ, क्योंकि इससे कि आपके चावल भी नहीं टूटते और अच्छे से निकल आती है। कलर भी जो है ना आपका चावलों का ख़राब नहीं होता, येलो वाइट सारे कलर्स जो है ना एक साथ ही ट्रे के अंदर आते हैं। तो बस जी ये रही बिरयानी की फ़ाइनल लुक। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोग इस बिरयानी को ट्राई करें तो इसकी पिक्चर भी उतार कर जो है ना मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर सेंड कर दीजिएगा। यहाँ पे जो मेरी फ्रेंड भी आ चुकी थी और मैंने सोचा कि इससे पहले हम लोग डिनर करें, क्यों ना मैं यहाँ पे जो मैंने कार्ड्स जो है ना बनवाए थे अपनी इस फ्रेंड को कहकर ही, मेरे ऊपर नेबर्स में ही रहती है, जो ऊपर वाला पोर्शन है मेरा वहाँ पे। तो माशाल्लाह बहुत टैलेंटेड है, बहुत इनके जो है ना हाथ में हुनर है। तो इनका मैंने ना ये वाला डिज़ाइन निकाल कर दिया था गूगल से, और मैंने बोला था कि मुझे इसी तरह के जो है ना कार्ड्स चाहिए। तो बस पेपर हमने लिया और उसके बाद जो है ना इन्होंने ये प्रिंट करवाए, और सारा जो है ना इन्होंने पिंक कलर के मैंने गर्ल्स के लिए बनवाए थे, ब्लू कलर के मैंने बॉयज़ के लिए बनवाए थे। तो ये बिल्कुल अचानक से मेरा प्लान नहीं बना था, ये मैंने बहुत पहले से सोचा हुआ था कि इस दफ़ा जब ईद आएगी ना तो मैं हैदराबाद में जो मेरे बच्चे हैं, मेरे ही हुए जेठ जेठानी के जो बच्चे हैं मेरे बच्चे हुए, तो उनको जो है ना मैंने ईद भिजवानी है। एक्चुअली ईद मैंने इनको लाहौर से मैं चाहती तो मैं ऑनलाइन भी सेंड कर सकती थी, लेकिन मेरा यही था कि बच्चे जब इस तरह से नए नए नोट देखते हैं तो बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। मैं चाहती तो मैं 1,000 के नोट भी इसके अंदर रख सकती थी, लेकिन मैंने यही सोचा कि मैं इस तरह से 100 के 10 नोट्स जो है ना रखूँगी, यानी कि 1,000 रखूँगी, तो ज़रा बच्चे खुश हो जाएंगे, उनको अच्छा लगेगा। तो इस तरह से जो है ना मैंने बच्चों को ईद इस दफ़ा सेंड की है। तो माशाल्लाह मुझे खुद को इतना अच्छा लग रहा था ना, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे ये सारी ईदी जो है ना मेरी है, ये सब कुछ जो मेरे लिए है। तो इसी तरह जो है ना बच्चे खुश हो जाते हैं जब बच्चों को इस तरह से हम लोग चीज़ें देते हैं। और ज़ईम को किसी भी मामले का नहीं पता था। ज़ईम मुझे कहती थी तुम क्या कर रही हो, तुम वहाँ बैठकर क्या कर रही होती, क्योंकि जब वो कैमरे से देख रहे होते थे ना कहती थी ये तुम क्या लगी होती हो, ये तुम क्या कर रही हो। तो मैं वैसे ही कहती थी यार वैसे ही बैठी हूँ, कार्ड्स बना रही हूँ ये वो। तो इस तरह से जो है ना मैंने ये सारा सरप्राइज़ ज़ईम के लिए भी था, क्योंकि ज़ईम ने सोचा नहीं था कि इस दफ़ा अगर ईदी देंगे तो इस तरह से देंगे, तो बस मेरा था कि बस मैंने देनी है। तो बस मुझे अच्छा लगता है गिफ्ट्स देना, स्पेशली बच्चों को, चाहे वो मेरे इस साइड के हों या उस साइड के हों। बाकी मुझे आज भी याद है जब मैं छोटी थी, 1992 की पैदाइश हूँ मैं, तो तब ये होता था कि 1 रुपये का नोट और 2 रुपये का जो नोट था ना वो आता था, यानी कि जो 2 रुपये वाला था वो ब्लू पर्पल कलर में होता था, और जो 1 रुपये का था वो होता था ब्राउन स्किन कलर में। तो 1998-99 तक जो है ना ये ख़त्म हो चुका था। तो हमें जब ईद मिलती थी ना तो ईद देने वाला 1 रुपये का नोट निकालता था, दूसरा निकालता था, फिर तीसरा निकालता था, चौथा निकालता था, तो हम खुश हो रहे होते थे कि वाह इतने नोट हमें मिल रहे हैं। तो जब 10 नोट हो जाते थे ना तो वो बस कर देता था और फिर हमें होता था कि हाँ यार हमें जो है ना अच्छी खासी ईद मिल गई है। तो बच्चों को जो है ना नए नोट्स का ज़्यादा शौक़ होता है। तो अगर मैं ऑनलाइन ईद सेंड करवाती तो वो चीज़ नहीं रहनी थी। तो मैंने सोचा कि इस तरह से कार्ड बनवा कर मैंने उनके ऊपर नाम लिखवाए बच्चों के, गर्ल्स के नाम, यानी कि पिंक कलर के गर्ल्स के थे और ब्लू कलर के बॉयज़ के थे। इस तरह से जो है ना मैंने बच्चों की ईदी रेडी की। तो बस अभी टीसीएस ऑफिस से हम लोग होकर आ रहे हैं। पहले हम लोग जो है ना लेपर्ड वालों के पास गए तो उन्होंने बोला कि जी नहीं हम लोग कैश सेंड नहीं करते। फिर हम लोग एक और कंपनी के पास गए, उन्होंने कहा जी नहीं जी हम लोग कैश नहीं सेंड करते। फिर मैंने सोचा कि अब हम जो है ना टीसीएस वालों के पास जाएंगे और इनको हम बिल्कुल भी नहीं बताएंगे कि इसके अंदर कैश है। रिस्क था, वो साफ़ मना कर रहे थे, लेकिन फिर भी हमने बगैर बताए उनको उसके ऊपर मैंने जो है ना मेहंदी, कोन मेहंदियाँ, चूड़ियाँ, लिपस्टिक, इस तरह की चीज़ें रख कर जो है ना मैंने
सेंड करवा दी। तो अल्हम्दुलिल्लाह 3 दिन में जो है ना, बल्कि 3 में नहीं 2 दिन में जो है ना हैदराबाद पहुंच गई थी। तो ज़हीम को जब मैंने ये बात बताई तो ज़हीम बहुत ज़्यादा वो हैरान रह गया कि अच्छा ये तुमने कब किया, कैसे किया, मुझे क्यों नहीं बताया। तो मैंने कहा ज़हीम बस वैसे नहीं बताया, मुझे था कि जब पहुँच जाएगी ना फिर आपको पता लगेगा। तो यहाँ पर जी अभी हम आ गए थे सफ़ायर पर, क्योंकि मुझे सफ़ायर से लेनी थी कुछ बेडशीट्स देखनी थी। तो सफ़ायर की आउटलेट जो है ना वो बिल्कुल मेरे घर के पास है। तो बस यहीं पे जो है ना हम लोग आए थे और यहाँ पे कुछ प्रिंट वगैरह भी मैं देख रही थी, और बड़े बड़े प्रिंट्स मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। कलर कंट्रास्ट मुझे अच्छा लग रहा था लेकिन बड़े प्रिंट मुझे अच्छे नहीं लगते। बेडशीट देखने के लिए आई थी तो मैंने सोचा कि इस दफ़ा जो है ना हनी को, मम्मा को और अपने लिए जो है ना सफ़ायर से बेडशीट देखती हूँ। वही बात हो गई ना, महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। मेरे साथ यही हाल हुआ। मैंने जो ऑनलाइन एक भंड मार दिया था ना, वो बहुत ही अजीब किस्म का भंड था ना, वो फल्ला तोबा। लेकिन खैर क्या पता मेरी वजह से लोगों का नुकसान होते होते रह जाए, बच जाए, इसलिए शायद वो भंड मेरे साथ बच गया। इट्स ओके, मैं फिर भी उन बेडशीट्स को जो है ना यूज़ कर लूँगी। यहाँ पे जी देख रही हूँ कुछ रेडीमेड ड्रेसेस, लेने नहीं थे वैसे ही देख रही हूँ। मैंने बेडशीट्स जो है ना ले ली थी, और बेडशीट्स मुझे चाहिए थी वाइट, ऑफ वाइट इसी कलर में। तो बस मैंने वो ले ली हैं। मोहसिन जो है ना अभी बिल करवा रहा है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी कज़न खदीजा के साथ और अपनी फ्रेंड के साथ ज़रा थोड़ा सा यहाँ पे राउंड शाउंड लगा लेती हूँ, कपड़े शपड़े देख लेती हूँ। तो बस हम यहाँ पे कपड़े देख रहे थे, और उसके बाद जी हमने जाना है ओरिगा। और ओरिगा से जो है ना मैं लूँगी, मेरे पास जो हेल्पर है उसके लिए ड्रेसेस। हेल्पर को मैं साथ लेकर नहीं आई थी, वो घर पर ही थी। तो बस अभी हम लोग यहाँ से अपना काम करके फिर हम लोग ओरिगा चले जाएंगे, और उसके लिए जो है ना मैं 3 ड्रेसेस ले लूँगी, और उसके बाद जो है ना अभी ओरिगा जाके बाकी का मैं आपके साथ बहुत से क्लिप लोग शेयर अब मुझे ना करती ये हूँ। भी कमेंट करेंगे कि हाय तुमने इतनी कम ईदी भिजवाई है। तो भाई मैं इतना ही अफोर्ड कर सकती थी, और क्योंकि यहाँ पे भी बच्चे हैं और मैंने यहाँ पे भी ईदी देनी है और वहाँ पे भी देनी है, तो इंसान ने जो है ना अपना एक बजट बनाया होता है, तो उस बजट के अंदर रह कर ही जो है ना सारे काम करने चाहिए। ये दिखावे की ज़िंदगी, दिखावे के काम मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। मैं जैसी हूँ मैं ऐसी ही हूँ, मैं आपके सामने हूँ। मैं आप लोगों को ये भी कह सकती थी कि जी मैंने इसके अंदर तो 2-2 हज़ार या 3-3 हज़ार रखा है, कि नहीं जी माशाल्लाह 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 मेरे ससुराल में जो है ना माशाल्लाह 5 लड़कियां हैं, 5 लड़के हैं, तो बच्चे हैं ये। तो मैंने उनकी हिसाब से जो है ना मैंने ये उनको ईदी सेंड की है। और रही बात मेरी यहाँ इधर वाले जो 2 बच्चे हैं, तो अभी उनको मैं ईद वाले दिन ही दूंगी जब वो आएंगे। अभी मैंने उनको कुछ भी नहीं दिया, तो इसलिए मैंने कहा कि मैं बात क्लियर कर दूं, अभी ये कमेंट ज़रूर आएंगे। तो अभी यहाँ पे जी मोहसिन बिल करवा रहा था, और काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई थी, बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी। और उस साइड पे जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये सारी बेडशीट्स लगी हुई हैं, जो कि सिर्फ वाइट, ऑफ वाइट, स्किन ग्रे, ये वाले टोन रह गए हुए थे। यहाँ पे जी अभी हम लोग ओरिगा आ गए हैं, और ओरिगा में जो है ना टाइम यहाँ पे रात के 11 साढ़े 11 हो रहे थे। और अभी आप अब देखें अभी तक कितना रश हो रहा है यहाँ पे। लाहौर में जो है ना, लाहौर हो, कराची हो, बल्कि ईद के मौके पे जो है ना बाज़ारों में इसी तरह से रौनक लग जाती है, बहुत अच्छा लग रहा होता है, जगह जगह पे स्टॉल लग जाते हैं। और बस यहाँ पे हम एक स्टॉल पे आए थे, इनके पास ना आर्टिफिशियल ज्वेलरी थी, बहुत ही अच्छी लग रही थी। तो मैंने कुछ यहाँ से ज्वेलरी भी ली थी, अपनी हेल्पर के लिए ली थी, मलिहा के लिए ली थी, अपने लिए ली थी, हनी के लिए ली थी। तो बस यहाँ पे ये ज्वेलरी देख रही हूँ, और बहुत ज़्यादा जो है ना गौर लगा कर जो है ना देखनी पड़ रही थी। और जिस टाइम मैं यहाँ पे जो पैकेट उठाती थी ना, तो शॉपकीपर कहता था बाजी जैसी आप हैं ना, आप ज्वेलरी भी वैसी पसंद कर रही हैं। मैंने कहा क्या मतलब? कहते हैं नहीं, जैसी आप हैं आपकी चॉइस भी जो है ना आपके जैसी ही है। मैंने कहा अच्छा थैंक यू सो मच। और मैं जिस चीज़ को हाथ लगाती थी, कोई ना कोई औरत आती थी, बाजी ये ज़रा दिखाना। मैं जिस चीज़ को हाथ लगाती थी, ज़रा ये दिखाना। तो मैं कहती थी जो मैं पकड़ती हूँ ना वो किसी ना किसी को पसंद आ जाता है। तो वो शॉपकीपर हंस रहा था, कहता बाजी चॉइस की बात होती है। ये वाला लॉकेट मुझे बहुत अच्छा लगा था, मुझे बहुत क्यूट लगा था ये। और चीज़ें इनके पास बहुत अच्छी थी। और आपको पता है ये चीज़ें कितने की थी? ओनली 250 ये चीज़ें आपको इंस्टाग्राम के ऊपर जो है ना मिल रही होती हैं। और अगर आप लोग इस स्टॉल पे जाना चाहते हैं तो ओरिगा, जो मेन ओरिगा है ना, ओल्ड ओरिगा सॉरी, वहाँ पे ही इन्होंने ये स्टॉल लगाया हुआ है। और इनके पास बहुत ज़्यादा वैरायटी है। सिर्फ 250 300 की रेंज में आपको ब्रेसलेट्स, इयररिंग्स, चेन सेट, और चेन्स इनके पास बहुत अच्छी थी, बहुत। और ये जितनी भी ज्वेलरी थी ना अच्छी क्वालिटी की थी। मैं आर्टिफिशियल इतने शौक से नहीं पहनती, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आर्टिफिशियल ज्वेलरी, लेकिन
इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी। जैसे हम लोग लाइमलाइट पे, स्टाइलो पे हमें जो ज्वेलरी मिलती है ना, वो वाली ज्वेलरी थी इनके पास, तो इसलिए जो है ना मैंने लेने की। ये मुझे माला सेट बहुत अच्छा लगा था, तो मैंने ये अपनी हेल्पर के लिए लिया। और काफ़ी टाइम से जो है ना मैं ये माला सेट ढूंढ रही थी अपने लिए भी, तो इनके पास ये एक ही पीस था। तो फिर मैंने सोचा कि यार चलो मेरी खैर है, मैं उस बच्ची के लिए ले लेती हूँ, ज़रा खुश हो जाएगी। तो ईद तो सबकी होती है, रोज़े रख रही है माशाल्लाह, उसने लाइफ में फ़र्स्ट टाइम जो है रोज़े रखे हैं। तो जब कोई रोज़े रखता है ना, तो उसका हक़ होता है इस तरह से ईद को सेलिब्रेट करना। तो हमें चाहिए कि अपने साथ साथ जो है ना अपने घर में जो हेल्पर्स हैं, बच्ची है, बच्चा है, जिसको भी आपने रखा हुआ है काम पे, आपने उनका भी पूरा हक़ अदा करना है। ईद मनाना जो है ना सबका हक़ है। तो ऑलमोस्ट मैंने उस बच्ची की भी कंप्लीट शॉपिंग जो है ना कर ली है, जिसमें मैंने उसकी 3 ड्रेसेस ली हैं। ईद पे तैयार होगी तो आपको नज़र आ जाएगा। ज्वेलरी भी ले ली है उसके लिए, चूड़ियाँ उसकी रहती हैं तो वो भी मैं ले लूँगी। वो इंशाल्लाह हम लोग चाँद रात वाले दिन ही जाएंगे लेने के लिए। और एक बात ये है कि मेरा बिल्कुल भी दिल अंदर से जो है ना खुश नहीं है अपने हस्बैंड के बगैर। लेकिन मुझे ज़ैम इतना फ़ोर्स कर रहे हैं कि अगर तुम मुझे ईद पे या इन दिनों में तो मुझे उदास नज़र आई ना, तो तुम फिर देखना। तो मैं ज़ैम को यही कह रही थी कि ज़ैम ठीक है, मैं शॉपिंग भी करूँगी, घूमूँगी फिरूँगी, खूब इंजॉय करूँगी। तो बस व्लॉग्स भी बना रही हूँ साथ साथ, और आपके साथ भी जो है ना मैं ये सब कुछ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे मैं आ गई थी मेट्रो पे, और मुझे लेनी थी अपने लिए कोई प्यारी सी जूती। वैसे तो मैं मेडिकेटेड पहनती हूँ, लेकिन आज मेरा दिल कर रहा था कि मैं कुछ ना फ्लैट टाइप चीज़ देखूँ और कुछ चमकती हुई चीज़ देखूँ। तो बस मैंने जो है ना अपने लिए एक फ्लैट यहाँ से ले ली थी, और मैंने ली है मेट्रो से। और इसके बाद जो है ना मैं मम्मा के लिए पसंद करी थी, मुझे यहाँ पे मम्मा के लिए कुछ भी अच्छा नहीं लगा। तो अब मैंने सोचा कि क्यों ना चलते हैं ECS पे। ECS बिल्कुल साथ में था, और मैं यहाँ पे आई हुई हूँ PIA रोड पे जो ब्रांच है ना वहाँ पे। तो हैंडबैग यहाँ पे देख रही थी, और हैंडबैग भी कुछ अच्छे लग रहे थे मुझे। तो अभी चलते हैं ECS पे, और वहाँ पे जाकर जो है ना देखती हूँ मैं मम्मा के लिए कौन सी जूती लेती हूँ। अच्छा, मोहसिन की मेहरबानी कि वो मुझे ले जाता है, मैं उसको कॉल करती हूँ और मुझे ये कहता है कि इफ़्तारी के बाद, क्योंकि वो भी जब आता है इफ़्तारी करता है और उसके बाद जो है उसको भी दिल कर रहा होता है कि मैं बस रिलैक्स करूँ, लेटूँ, लेकिन फिर भी वो मुझे टाइम देता है। और उसका भी थैंक्स कि मैं जहाँ कहती हूँ मुझे ले जाता है। बाकी आदम और दानियाल जो है ना उनकी ड्यूटी टाइमिंग्स ऐसी हैं कि वो इफ़्तारी के बाद घर आ रहे होते हैं। मोहसिन जो है ना वो पहले ही आ जाता है, या उसका लेट नाइट काम होता है। तो यहाँ पे जो है ना मैं बैठ गई थी, और मैं बहुत गौर से जो है ना देख रही थी कि मम्मा की जो है ना कौन सी जूती होनी चाहिए। मैं मम्मा के लिए मेडिकेटेड भी चाह रही थी कि ज़रा अच्छी रहेगी पाँव में। लेकिन फिर मैं ये चाह रही थी कि यार ईद पे अगर मम्मा कहीं जाती हैं तो मम्मा के पैरों में जो है ना नई सूट के साथ जो है ना नई जूती ही होनी चाहिए। तो बस यहाँ पे जो है ना मैं देख रही थी और पसंद कर रही थी अपनी मम्मा के लिए। तो अच्छा, एक हील वाली मुझे भी लेनी थी। तो पहले जो है ना मैं सैंडल्स ले लेती थी। सैंडल पहनने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि पहले मेरी सैंडल जो है ना ज़ईम बंद कर देते थे। शादी से पहले मेरे जो भाई हैं, कभी मोहसिन, कभी दानियाल, कभी आदम, ये लोग बंद कर देते थे, और शादी के बाद जो है ना ज़ईम मेरी सैंडल बंद कर देते थे, क्योंकि उसको बंद करना बहुत मुश्किल काम है। तो जब से ज़ईम जो है ना कुवैत गए हैं ना, तो उसके बाद से जो है ना मैंने सैंडल्स पहनना बहुत कम कर दी हैं। और अभी भी जब शादी हुई थी, अभी ज़ईम जब आए हुए थे पाकिस्तान, तब भी मैंने सैंडल पहनी थी, तो ज़ईम ने ही बंद की थी। तो काफ़ी लोगों ने कहा था शर्म नहीं आती अपने हस्बैंड से सैंडल बंद कराती हो, ये करती हो, वो करती हो। तो वो सैंडल्स है ही ऐसी, हम वो बंद कर ही नहीं सकते। मैंने यहाँ पे जो है ना सैंडल नहीं ली, मैंने फॉर्मल जो है ना शू लिया है। तो अभी एक मैंने अपने लिए लिया है, एक मैंने मम्मा के लिए लिया है, यानी कि इस हिसाब से मैंने एक मेट्रो से लिया और एक मैंने अपने लिए ECS से लिया। अच्छा, ECS की भी वैरायटी बहुत अच्छी होती है, बहुत ज़बरदस्त होती है। तो यहाँ पे जी मैं ना उनसे लंदन पे गई थी, मुझे वहाँ पे भी अपने मतलब की नज़र नहीं आई। इसके अलावा मैं स्टाइलो पे गई, बाटा पे गई, एंड्योर पे गई, लेकिन ना सच बताऊँ ना हमेशा मेरी फ़ाइनल जो जूती आती है ना वो मेट्रो या ECS से ही आती है। तो यहाँ पे जी हमने ले ली है, और अब हम चलते हैं जी और कुछ देखने के लिए। ले दो।
यहाँ पे ना बिल्कुल इस चीज़ के बाहर जो है ना किसी ने स्टॉल लगाया हुआ था, तो हमने सोचा कि चलो यार ये भी लगा कर स्टॉल बैठे हुए हैं, चलते हैं यहाँ से ना कुछ चूड़ियाँ वगैरह देख लेते हैं। तो यहाँ पे जब मैं आई ना, तो अब यकीन करें किसी को कहते हैं मुँह उठाकर बात नहीं कर देनी चाहिए, लेकिन इनके पास जितना भी माल था ना सबका सब पुराना था। उसके बावजूद हम कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे थे कि यार हमें कुछ पसंद आएगा ना तो हम ले लेंगे। तो इनको लगा कि शायद हम लोग शायद चोर हैं, चोरी करने के लिए आए हैं, या उनको अपने माल के ऊपर कॉन्फिडेंट नहीं था। तो मैं जिस चीज़ को हाथ लगाऊँ ये कितने का है, कहते नहीं 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 आप हाथ नहीं लगाएं, आप बताएं आपको कौन सी चाहिए। मैं दूसरी साइड पे गई तो कहते हैं आप इधर आ जाएं, आप उस साइड पे नहीं जाएं, आप इधर आ जाएं। मुझे इतना बुरा फील हुआ ना यार, एक तो तुम इतना पुराना माल रख कर बैठे हो, ये सारी ओल्ड फैशन चूड़ियाँ हैं, और उसके बाद इनके ऊपर से कलर्स भी ख़राब हो गए हुए हैं, ग्लिटर भी काले हो गए हुए हैं, और तुम जो हो ना शर्मिंदगी के मारे हमें चीज़ नहीं खरीदने दे रहे हो। हम जब हाथ लगा रहे हो तो हमारे साथ इस तरह से बिहेव करो जैसे हम लोग यहाँ पे चोर हैं, चोरी करने के लिए आए हैं। मोहसिन को भी समझ आ गई थी बात और मुझे भी समझ आ गई थी, लेकिन उस टाइम हम दोनों ने एक साथ ही फैसला किया कि इसके पास से अब निकलते हैं, इसके पास से हमने कुछ भी नहीं लेना। मेरा था कि यहाँ पे ना मैं मलिहा के लिए कुछ चूड़ियाँ देख लेती हूँ, अपनी हेल्पर के लिए देख लेती हूँ, लेकिन मुझे मोहसिन ने कहा कि मैं ना आ जाओ इधर। तो फिर मैं भी गुस्से से जो है ना वहाँ से वापस निकल आई। मैंने अपनी फ्रेंड को भी बोला, खदीजा को भी बोला कि बस इधर आ जाओ, इनके पास से नहीं लो। ये जो अंकल थे ना बहुत ही ज़्यादा रूड हो रहे थे, जैसे कि पता नहीं उन्होंने ख़जाना लगाया हुआ यहाँ पे। तो अच्छा शॉपकीपर हो उसके पास से चीज़ खरीदने में बहुत मज़ा आता है। क्या लेना क्या आपने क्या 6 साल के बच्चे के लिए चूड़ियाँ चाहिए ना। तो मैं आपको दिखाता हूँ। इधर क्या वो दिखा दिया आपको इधर। तो आपने ये बदतमीज़ अंकल का जो है ना स्टाइल देखा होगा बात करने का, उधर जाए ना उधर जाए ना। और भाई हम चोरी करने के लिए आए हैं, हम आपको चोर लगते हैं। तो बस जी दुनिया में ऐसे लोग भी होते हैं। अच्छा दुकानदार हो ना, उससे माल खरीदने में मज़ा भी आता है, चाहे हम उससे कोई महंगी चीज़ ही क्यों ना खरीद लें। खैर आज की वीडियो का मैं यहीं पे दी एंड करती हूँ। बहुत ही लंबी चौड़ी हट्टी कट्टी जो है ना आज की मेरी वीडियो हो गई थी, मतलब मेरा आज का व्लॉग हो गया था। वीडियो अच्छी लगी हो ना तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। मिलते हैं जी बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अपनी दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।